गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है। आज हम करेंगे सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 1.6। तो 1.6 में जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट, यानी कि एक्स और वाई दो सेट है, वो किस प्रकार से हैं कि एन ऑफ एक्स का मतलब मैंने बताया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट किस में है, सेट के एक्स के अंदर कितने हैं 17। ऐसे ही एन ऑफ वाई में, यानी कि वाई सेट में कितने एलिमेंट है 23। एंड एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट है 38। तो फाइंड करना अपन को एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने एलिमेंट होंगे अपन को फाइंड करना है। ठीक है, तो हम फॉर्मूला जानते हैं। अपने पास फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ एक्स यूनियन वाई होता है एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई, यानी कि अगर दो सेट दे रखे होते हैं तो उन दोनों सेट का यूनियन होता है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी इंटू नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये होता है। अब अगर मैं एक्स इंटरसेक्शन वाई को उधर लाऊं तो ये इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाता है देखो अपने पास, एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू आ जाएगा एन ऑफ एक्स प्लस एन ऑफ वाई माइनस एन ऑफ एक्स यूनियन वाई, ये आएगा। एन ऑफ एक्स का मतलब हो गया इसके अंदर है टोटल 17 एलिमेंट, एन ऑफ वाई का मतलब वाई के अंदर कितने एलिमेंट है 23, और एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट है 38। इतना समझ में आ गया। अब देखो ये कितना हो जाएगा 0 4 40 माइनस 38, 40 माइनस 38 करेंगे तो कितना आ जाता है 2 आ जाता है। तो अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने आ गए 2 आ गए। इसी को अगर अपन वेन डायग्राम से सोल्व करना चाहे तो कैसे आ जाएगा, ये अपना वेन डायग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये कोई ए सेट है, ये वाई सेट है, ये कोई क्या है एक्स सेट है और ये वाई है। एक्स के अंदर यानी कि टोटल एक्स के अंदर कितना दे रखा है, यानी कि पूरा पूरा अगर पूरे की बात करूं तो कितना दे रखा है, ये दे रखा है यहाँ पे 17। और टोटल वाई के अंदर कितना दे रखा है, अगर मैं इस पूरे की बात करूं ऐसे तो ये दे रखा है 23। ठीक है, और इन दोनों का मिला के कॉमन कितना दे रखा है, यानी कि अगर मैं इस पूरे की बात करूं ऐसे ऐसे इस पूरे की बात करूं तो ये दे रखा है यहाँ पे 38। तो अपन से पूछा है कि ये कॉमन वाला कौन सा कितना होगा। इस कॉमन का मतलब कि टोटल 38 दे रखा है, लेकिन 38 का मतलब क्या है कि ये सारे एलिमेंट 18 रखे हैं जो कॉमन है। इसका मतलब क्या होगा, इस अकेले में कितने हैं 17 है। ठीक है, इस अकेले में कितने हैं 23 हैं, और अगर इनका मिला के कितना है 38 है, ऐसे तो आएगा। तो ये 40 माइनस 38, इतना क्लियर है। अगर ऐसा नहीं करना चाहो तो ऐसे कर लो, कैसे कर लो देखो, इसी को दूसरे तरीके से कर सकते हो कि सेट एक्स दे रखा है उसमें कितने एलिमेंट है 17, दूसरा कोई सेट दे रखा है इसमें एलिमेंट है 23। अब 17 में वो हैं जो कुछ कॉमन भी आ चुके, ऐसे जो 23 है उसमें अंदर कॉमन भी आ चुके, यानी कि 17 प्लस का के प्लस 23 प्लस का के, ये दे रखा है टोटल 38। इतना के लिए हुआ, क्योंकि जो कॉमन है वो प्लस ये, जो कॉमन है प्लस ये दे रखा है। तो अब तुम खुद सोचो कि 17 के अंदर वो भी आ गए जो कॉमन है, 23 में वो भी आ गए जो कॉमन आ गए, तो यानी कि 2 बार कॉमन आ रहा है तो 2 बार थोड़ी आएगा, ये तो डबल एलिमेंट हो गया, तो सिर्फ अकेला आएगा। इतना समझ में आ गया। 17 प्लस 23 प्लस के, ये समझ में आया, अकेला ये टोटल ये, और उसके अंदर कुछ कॉमन है जो ये, तो 17 प्लस 23 प्लस का के इक्वल टू 38। इतना क्लियर हुआ। तो यहां से आ जाता है के इक्वल टू 2। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। इतना भी नहीं आ रहा तो देखो तीसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो देखो, ये और ये इतना क्या है 17 माइनस के, अगर मैं इसको के मान लूं, ठीक है, और ये वाला कितना है 23 माइनस के। इतना समझ में आ गया। तो 17 माइनस के प्लस का के प्लस 23 माइनस के, ये मिलके कितना हो रहा है 38 हो रहा है। ये समझ में आ गया ना। इस अगर मैं कॉमन वाले एलिमेंट को के मान लो तो ये कितने हो गए 17 माइनस के, ये कितने हो गए 23 माइनस के। तो 17 माइनस के प्लस का के प्लस का ये तीनों मिलके कितने हैं 38 है। तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस और माइनस 2 के और प्लस का माइनस 2 के प्लस का के इक्वल टू 38। तो 40 माइनस के इक्वल टू 38। तो अगर इसको सोल्व करते हो तो यहाँ से के की वैल्यू 2 आ जाती है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। मैंने इसको 3 प्रकार से कर दिया, जैसा आपको अच्छा लगे। ठीक समझ में आ गया ना। ठीक है, चले आगे। चलो सेकंड क्वेश्चन है अपना। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेकंड में सेम है ऐसे ही। क्या बोल रखा है,
एक्स और वाई टू सेट हैं, क्या बोला है कि एक्स और वाई टू सेट हैं। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट, इस प्रकार से हैं कि एक्स यूनियन वाई तो कितना दे रखा है, एक्स यूनियन वाई दे रखा है 18 एलिमेंट। एक्स के पास कितने एलिमेंट हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट की बात हो रही है, तो उसके पास कितने हैं, 8 एलिमेंट हैं। और वाई के पास कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ वाई, वाई में कितने हैं, 15 एलिमेंट। हाउ मैनी एलिमेंट, अब इसने पूछा है कि एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितनी होंगी, ये पूछा है। पूरा क्वेश्चन आपके पास बुक होगी, उसमें पढ़ लीजिएगा। मैंने ऊपर से लिखा है कि एक्स और वाई दो सेट इस प्रकार से हैं कि यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू 18। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एक्स, एक्स के अंदर कितने एलिमेंट है 8, वाई के अंदर कितने एलिमेंट है 15, और ये पूछा है इंटरसेक्शन में। तो अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है, तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू होता है नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई। इतना क्लियर हुआ। तो देखो यहाँ से ये तो कितना है 8, ये कितना दे रखा है 15, ये कितना दे रखा है 18, 8 और 15 कितना हो जाता है 23 माइनस का 18, तो ये करते हैं तो ये आ जाता है 5। तो यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितने आ गए 5, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो 5 आएंगे। अब इसको वेन डायग्राम से सोल्व कर लो, ये एक्स और ये वाई, इसको मान लेते हैं अपन के, ठीक है। और ये टोटल कितने हैं 8 है, तो ये कितना आ गया 8 माइनस के, सिर्फ अकेला, ये सिर्फ अकेला आ गया। इसी प्रकार ये सिर्फ अकेला कितना आ जाएगा, ये वाला इधर वाला, ये आ जाएगा 15 माइनस के। अब देखो टोटल मिलके कितना दे रखा है 8 माइनस के प्लस का के, यानी कि ये और ये कॉमन, और ये प्लस का 15 माइनस के, और ये दे रखा है इक्वल टू दे रखा है 18। तो ये कितना हो गया 23 माइनस का के इक्वल टू 18। तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाती है 23 माइनस का 18, तो k इक्वल टू आ गया 5। आई थिंक इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इक्वल टू आ जाएंगे 5। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी का अगला क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ रहा है ना। या तो फॉर्मूले से कर लो या फिर वेन डायग्राम से कर लो। वेन डायग्राम इसलिए कर रहा हूँ ताकि जब लेंदी क्वेश्चन आएगा, यानी कि जो डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, उसको सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। तो जो भी कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको आप कुछ नाम मान लिया करो, जैसे यहाँ पे अपन के मान रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 समझ लो, इन ए ग्रुप, इसको तो लिखना ही पड़ेगा, इन ए ग्रुप ऑफ 40-100 पीपल, 40-100 पीपल का ग्रुप है। 250 कैन स्पीक, 250 क्या कर सकते हैं स्पीक हिंदी, 250 तो हिंदी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, कैन स्पीक इंग्लिश, 200 क्या कर सकते हैं इंग्लिश बोल सकते हैं। हाउ मैनी पीपल, क्या पूछा है, हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी। देखते हैं कुछ मिस कर दिया क्या अपने। देखो कोई ग्रुप है 400 पीपल्स का, टोटल पीपल कितने हैं 400, जिसमें से 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश। 200 लोग कितना क्या बोल सकते हैं इंग्लिश, 250 क्या बोल सकते हैं हिंदी। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों इंग्लिश दोनों लैंग्वेज बोलते हो। तो बिल्कुल ये क्वेश्चन सही है। तो ग्रुप दे रखा है 400 पीपल का ग्रुप है, तो पीपल्स का ग्रुप है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि उनमें से एटलीस्ट कम से कम ऐसे होंगे जो कुछ ना कुछ लैंग्वेज तो बोलते होंगे। यानी कि कुल मिला के अपन को क्या दे दिया, अगर मैं इंग्लिश बोलने वालों को ई से रिप्रेजेंट करूं तो एन ऑफ ई क्या आ जाएगा 200, और अगर मैं हिंदी बोलने वालों को एच से रिप्रेजेंट करूं तो नंबर ऑफ एच, यानी हिंदी बोलने वाले पीपल कितने आ जाएंगे 250। इतना समझ में आ गया। तो इनका यूनियन दे रखा है एच यूनियन ई, ग्रुप दे रखा है ना, ग्रुप ऑफ पीपल, तो ये दे रखा है 400।
ये समझ में आया। 400 क्यों लिया, क्योंकि पीपल्स का ग्रुप है उनमें से है, इनकी टोटल यूनियन दे रखा है। अब अपन से पूछा है नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलने वाले पीपल पूछा है। तो अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है तो उससे कर देंगे। क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, ये होता है नंबर ऑफ एच प्लस नंबर ऑफ ई, यानी कि एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ ई माइनस नंबर ऑफ एच यूनियन ई। इतना क्लियर हुआ। हिंदी बोलने वाले कितने हैं 250, इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 200, और ऐसे पर्सन कितने हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, सॉरी ऐसे पर्सन कितने हैं जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोलते हैं, इनकी ग्रुप ऑफ पीपल। ये समझ में आया, ये वाला ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, ग्रुप ऑफ पीपल है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि दोनों बोलते हैं, ये ऐसा है कि एटलीस्ट कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलते हैं, इनकी टोटल मिला के कितने लोग हैं 400। ये समझ में आया। तो ये आ जाएगा 250 और 200 आ जाएगा 450 माइनस 400। आई थिंक इतना समझ में आ रहा होगा। तो 450 में से 400 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 50। तो नंबर ऑफ पीपल दैट कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश कितने आ जाएंगे 50। तो 50 आदमी ऐसे आ जाएंगे जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। इतना समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। दोबारा समझा देता हूँ कि कोई 400 पीपल का ग्रुप है, तो देखो पीपल का ग्रुप है तो कोई ना कोई लैंग्वेज तो बोलते होंगे। तो यहाँ पे इसने वैसे मेंशन नहीं किया, लेकिन अपन को एज्यूम मान के चलना पड़ेगा बाय डिफॉल्ट कि 400 जो लोग हैं उनमें कौन, या तो वो हिंदी बोलते हैं या फिर वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है। जिसमें से हिंदी बोलने वाले कितने हैं 250 और इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं 250। तो ऐसा हिंदी बोलने वाले 250 और इंग्लिश बोलने वाले 200। तो इसने पूछा है कि ऐसे पर्सन कितने हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी भी एंड इंग्लिश भी। तो उसके लिए अपन फॉर्मूला यूज कर लेंगे। दूसरा तरीका क्या है, वेन डायग्राम, ठीक है। वेन डायग्राम से कर सकते हैं अपन। वेन डायग्राम का मतलब क्या हो गया, ये अगर मैं ये हिंदी को बता रहा हूँ और ये इंग्लिश को बता रहा हूँ, तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं 250। तो मान लो दो के लोग इतने ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये कितने आ जाएंगे 250 माइनस के सिर्फ हिंदी बोलने वाले। ऐसे सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले आ जाएंगे 200 माइनस के। ये समझ में आया। अब टोटल पीपल कितने हैं 250 माइनस के सिर्फ हिंदी बोलने वाले प्लस दोनों लैंग्वेज बोलने वाले प्लस सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले, यही हुआ ना। इसका मतलब क्या है, ओनली इंग्लिश बोलने वाले, और इसका मतलब क्या है, ओनली हिंदी बोलने वाले। और यही किसके इक्वल दे रखा है 400 के इक्वल दे रखा है। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। तो इसको ऐड करते हो आप तो ये आ जाता है, सॉरी ये 450 माइनस का के आता है इक्वल टू 400 आता है यहाँ से, और यहाँ से के की वैल्यू आ जाती है के इक्वल टू आ जाता है यहाँ से 50। तो 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। देखो अगला क्वेश्चन। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे और मैं आपके लिए ऐसे अच्छा कंटेंट लाता रहूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि अपन क्वेश्चन सीरीज भी करेंगे, जेई के अच्छे क्वेश्चन करेंगे, चिंता मत करो। ऐसे ही टेक्स्ट बुक के भी अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा। देखो क्या दे रखा है, इफ एस एन एंड टी आर टू सेट सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एस, यानी कि एस के पास कितने एलिमेंट है 21 है, एंड टी के पास कितने एलिमेंट है 32। फाइंड एस इंटरसेक्शन यू। अच्छा फाइंड नहीं करना है, दे रखा है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एस इंटरसेक्शन टी दे रखा है 11। तो ये पूछा है कि कितने एलिमेंट होंगे एस यूनियन टी में, ये पूछा है। देखो क्वेश्चन समझ लो, वैसे आपके पास बुक भी होगा, अगर नहीं है तो यहाँ से समझ लो क्या दे रखा है कि इफ एस एंड टी आर टू सेट, एस और टी क्या है, दो सेट हैं, वो इस प्रकार से हैं सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट, एस के पास कितने एलिमेंट है 21, एंड टी हैज 32 एलिमेंट, टी के पास कितने एलिमेंट है 32 एलिमेंट, टी के पास क्या है 32 एलिमेंट है, एंड एस इंटरसेक्शन टी, यानी कि दोनों के अंदर कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो वो कितने एलिमेंट है, एस इंटरसेक्शन टी में एलिमेंट है 11। तो इसने पूछा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एस यूनियन टी हैव, कि एस यूनियन टी के पास कितने एलिमेंट होंगे, ये इसने पूछा है। इतना समझ में आ गया। क्वेश्चन क्लियर है ना कि एस और टी दो इस सेट इस प्रकार से हैं कि एस के अंदर 21 एलिमेंट है, टी में 32 यानी कि 32 एलिमेंट है, और एस इंटरसेक्शन टी में 11 एलिमेंट है। तो ये पूछा था, हम फॉर्मूला जानते हैं, ये अपन फॉर्मूला अपन बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो एस यूनियन टी आ जाता है नंबर ऑफ एस प्लस नंबर ऑफ टी
माइनस नंबर ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, ये होता है फॉर्मूला। तो देखो क्या आ जाएगा, इसके पास कितने एलिमेंट है 21, इसके पास कितने हैं 32, दोनों में कॉमन कितने 11, तो आ जाता है 3 और ये 5, 53 माइनस 11, जब 53 माइनस 11 करते हैं तो यह आ जाता है 2 और 42। क्लियर है? तो 42 है, तो एस यूनियन टी क्या आ जाएंगे 42 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। अगर ये इससे आ गया तो अगला देखो वेन डायग्राम से। क्लियर है ना? देखो सिंपल फॉर्मूले में रखा है और आंसर आ गया। कैलकुलेशन करना है, ये 21 और 32 हो जाता है 53, 53 में से 11 माइनस कर देंगे 42। अब देखो वेन डायग्राम से समझ लो। मान लो ये एस है और ये क्या है टी है। एस के अंदर कितने एलिमेंट है टोटल 21 है। टोटल कितने हैं 21 और कॉमन कितने हैं दोनों में 11। तो ये 21 में से 11 माइनस करेंगे तो ओनली एस में आ जाएंगे ना। तो ओनली एस में कितने आ जाएंगे 0 और 1, ओनली एस में आ गए। ठीक है, इसी प्रकार ओनली टी में कितने आएंगे, ये आएंगे 32 माइनस 11, तो कितने आ जाएंगे ओनली टी में, ये आ जाता है 1 और 2, 21 आ गए। अब पूछा है कि दोनों में कितने हैं, यानी कि एस यूनियन टी, तो 10 प्लस का 11, ये वाला सिर्फ 10 है, ये वाला सिर्फ क्या है 21 है, और ये कॉमन कितना है 11, 21। तो देखो 1 और 1 2, 3 और 1 4, आ गया 42। समझ में आ गया क्या? ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आ रहा है ना? देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, इसी का क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ x एंड y आर टू सेट, x एंड y दो सेट हैं, सच दैट x हैज 40 एलिमेंट, यानी कि नंबर ऑफ x के पास कितने एलिमेंट हैं 40। x और y दो सेट इस प्रकार से हैं कि x के पास कितने एलिमेंट हैं 40 एलिमेंट, और एन x यूनियन y के पास एलिमेंट है 60, यानी कि दोनों के पास कुल मिला के कितने एलिमेंट है 60। एंड और बोला है नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y, इसके अंदर कितने एलिमेंट है, इसमें एलिमेंट है 10। तो इसने पूछा है कि हाउ मेनी एलिमेंट डज y हैव, क्या पूछा है हाउ मेनी एलिमेंट डज y हैव, कि y के पास कितने एलिमेंट होंगे। दोबारा समझ लो, x एंड y आर टू सेट सच दैट, x और y दो सेट इस प्रकार से हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इज 40, यानी कि x हैज 40 एलिमेंट, एंड x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट, एंड x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट। x यूनियन y में 60 एलिमेंट है, x इंटरसेक्शन y में 10 एलिमेंट है, और नंबर ऑफ एलिमेंट y में कितने होंगे ये पूछा है। तो हम फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, एन एक्स यूनियन y इक्वल टू होता है एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, यही होता है। ठीक है, पुट कर दो, दो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, ये तो 60 दे रखा है, x में कितना दे रखा है 40, y अपन से पूछा है तो y को मान लेते हैं x। ठीक है, माइनस ये कितना दे रखा है 10, तो देखो कितना आ जाएगा 60 इक्वल टू 40 में से 10 गया तो कितना बचेगा यहाँ पे 30 प्लस का x बचेगा ना। अब ये इधर आ जाएगा तो 60 माइनस का 30 इक्वल टू x, तो ये 30 आ गया, 30 इक्वल टू x। तो x क्या है, हेंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y में एलिमेंट कितने आ जाएंगे 30। तो y के पास कितने एलिमेंट हो गए 30 हो गए। आई थिंक इतना समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो। ये फॉर्मूला होता है अपने पास x यूनियन y, नंबर ऑफ x यूनियन y इक्वल टू होता है नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो x में कितने एलिमेंट है 40, y में अपन को पता नहीं थी, उसको मैंने y x मान लिया। ठीक है, या फिर यहाँ पे x से आप कंफ्यूज हो गए, इसको आप मान लो q। ठीक है, क्योंकि x ऑलरेडी देखा, ये q मानो आप। इतना क्लियर है, इसको क्या मानोगे आप q मान लो। तो y के अंदर कितने एलिमेंट होंगे q होंगे, और कॉमन दोनों में कॉमन कितने दे रखे हैं 10 दे रखे हैं। इतना समझ में आ गया। 40 में से 10 गया तो कितना बचेगा 30, और ये q ऐसे कैसे है, अब ये 30 उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा 60 माइनस 30 इक्वल टू q। तो यहाँ से q 30 इक्वल टू आ गया q, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन y हैव 30 एलिमेंट। क्लियर है ना? अगला देख लो वेन डायग्राम से, समझ में आ गया ना? ठीक है, देखिए
अब वेन डायग्राम से समझते हैं। ये अपना वेन डायग्राम है, ये एक्स और ये वाई सेट है। एक्स के अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं 40, लेकिन दोनों में कॉमन कितने हैं 10। तो सिर्फ ओनली एक्स में कितने आ जाएंगे 30। इतना समझ में आ गया। दोनों में मिला के कितने हैं 60। तो देखो दोनों में मिला के 60 है, तो 30 तो इसका हो गया, 10 इसका हो गया। कितना हो गया 10, 30 और 10 40 हो गया। इतना क्लियर हो गया। तो एक्स में कितने आ गए 40, लेकिन कुल मिला के 60 होनी चाहिए। तो इसमें कितने आएंगे ओनली, कुल मिला के 60 होने के लिए इस टोटल में मिला के, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मैं बात करूँ तो इसमें कितने आ जाएंगे ओनली 20 आ जाएंगे। क्यों आएंगे देखो खुद, 60 होने चाहिए। 30 और 10 40 और 20 60। तो ये तो आ गए। ये जो 20 आए ये इन ओनली वाई, अकेले वाई में है। लेकिन अब हमसे पूछा है कि टोटल एलिमेंट कितने होंगे वाई में, यानी कि जो कॉमन वाले एलिमेंट होंगे वो भी आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, वाई माइनस एक्स जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, प्लस एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, जो कॉमन होगा वो भी कॉमन ऐड करेंगे। तो 20 प्लस का 10 इक्वल टू आ जाएगा 30। समझ में आ गया। ये जो क्या है ओनली वाई का मतलब है वाई माइनस एक्स या वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो। ये 30 किस में है, ओनली एक्स में है। ये 10 क्या है जो दोनों में कॉमन है। तो टोटल एक्स से कितने हो गए 40। तो ये कुल मिला के कितने होने चाहिए 60 होने चाहिए। दोनों को मिला के एक्स और वाई के मिला के 60 होनी चाहिए। ठीक है, होने चाहिए ना। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया।